बच्चों, अभी हम लोग भरत राम का प्रेम के पहले काव्यांश की व्याख्या के विषय में जाने थे। बच्चों, अब हम दूसरे काव्यांश के बारे में जानेंगे। इस दूसरे काव्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बताया है। काव्यांश बच्चों इस प्रकार है। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मिस पारा। यह ऊ कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। मातु यदि मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरह की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपनेहु दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उधधि अपगाहू। बिनु समझे निज अद अपरिपाकू, जारियूं जाय जननी कही काकू। हृदय हेरी आरेहूँ सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सी रामू, लागत मोहि नीक परि नामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुतुल सती भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ, फुर जा नहीं मुनि रघु राऊ। देखिए बच्चों, इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कवि ने क्या बताया है और भरत जी किस प्रकार से अपने मन की व्यथा को उनके सामने प्रकट कर रहे हैं, इसके विषय में जानें। संदर्भ बच्चों पहले जैसा ही है। प्रसंग इस प्रकार है। इस काव्यांश में कवि ने यहाँ चित्रकूट में राम भरत समागम के समय भरत की भावुकता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर किसके बारे में बताया है? भरत जी के भावुक हृदय की करुणा के बारे में बताया है। देखिए क्या कहता है कवि, क्या कहता है? कवि कहता है कि चित्रकूट की सभा में राम के वनगमन के कारण दुखी भरत अपनी मनोदशा, अपनी मन की व्यथा, अपने दुख को किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। इस काव्यांश में भरत राम के वनगमन को अपने दुर्भाग्य से जोड़ते हैं कि मेरा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मैं अपने भाई से बड़ा ही दूर चला गया हूँ। भरत राम के वन जाने से व्यथित है, यानी दुखी है। वे राम वनगमन का कारण अपनी माता का व्यवहार मानते हुए लज्जित भी हैं। वे अपने आप को क्यों कचोट रहे हैं? वे क्यों प्रायश्चित कर रहे हैं बार बार? वो इसका कारण किसको मानते हैं? अपनी माता कैकई को मानते हैं। भरत कहते हैं कि अपने प्रिय बड़े भाई का स्नेह उन्हें मिल ही रहा था कि भाग्य ने यह खेल किया। इतने समय से मैं अपने भाई के प्रेम में इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन आज मेरी माता का यह दोष मेरे सामने आ गया। यह बड़ा ही मेरे लिए दुर्भाग्य का विषय है। यह कहते हुए दुख होता है कि मेरी माता के इस स्वार्थपरक कार्य ने मेरे प्रभु श्री राम और मेरे बीच यह भेद किया है। मतलब मेरे और मेरे भाई के प्रेम के बीच में जो लकीर खींची गई है, वह किसने खींची है? मेरी माता ने दूरियों की लकीर खींच दी है। वैसे मेरा यह कहना भी शोभा नहीं देता कि मैं दोषी नहीं हूँ। वे अपने आप को भी दोषी बता रहे हैं, अपनी माता कैकई को भी दोषी बता रहे हैं और अपने को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। कोई भी अपनी समझ से सज्जन नहीं हो जाता। मनुष्य सज्जन तभी होता है जब दूसरे उसे वैसा समझते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी माता नीच है और मैं सदाचारी। जब मेरी माता नीच है तो मैं भी सदाचारी कैसे हो सकता हूँ? ये भी अपने मन में पश्चाताप कर रहे हैं। मन में ऐसा भाव लाना ही करोड़ों दुराचारी के समान है। क्या कोदो कौन है? क्या चीज़ है बच्चों? एक फसल के बीज से धान की फसल संभव है और घोंघे के शरीर में काली मिट्टी से मोती का बनना संभव है।
सपने में भी कोई मुझे निर्दोष नहीं मान सकता। मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर की तरह है। भरत कहते हैं कि मैंने अपने पाप का परिणाम जाने बिना ही माता के प्रति कटु वचन कहे। मैंने देख लिया कि मेरी भलाई का कोई कारण सामने नहीं है। अब गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम ही मुझे मेरी भलाई का मार्ग बता सकते हैं। भरत कहते हैं कि साधुओं की इस सभा में मैंने जो बात कही है वह झूठ है या सच, इसे बताने में गुरु वशिष्ठ तथा श्री राम प्रभु में जो बड़े भाई हैं वे समर्थ हैं कि मैंने जो सभा में खड़े होकर बातें बोली हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है, यह इसके बारे में मेरे गुरु वशिष्ठ जी बता सकते हैं। तो बच्चों, ये क्या थी? काव्यांश की व्याख्या थी। देखिए विशेष में क्या है। विशेष में यहाँ पर आपको क्या जानना है? कवि ने भरत के दुख को विस्तार देने के लिए काव्यांश में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का स्थान दिया है। और क्या बताया है? भरत की निश्चलता के विषय में भी बताया है। वातावरण कैसा है सभा का? वह करुणामय से भरा हुआ है। और यहाँ पर किसकी महिमा का वर्णन है? राम की महिमा का वर्णन देखने को मिलता है। और इसमें क्या बताया बच्चों? यहाँ करुण रस का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार बच्चों, ये इसके काव्यांश की विशेष जो अंत में लिखते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार बच्चों, ये काव्यांश आपको समझ में आ गया होगा।